जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उनके पीछे ही काफिले होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्री एग्जाम ट्रेनिंग। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 34 लेकर हम आपके सामने आ गए हैं, जिसमें आज 60 VVI प्रश्न कराए जाएंगे, जो सभी तरह के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट की तरफ थोड़ा बहुत बच्चों का ध्यान कम होता जा रहा है। सब यही सोच में है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं। एग्ज़ाम तो होगा ही, 24/5 को हो, 25/4 को हो या बाद में हो। उसके लिए तैयारी में तो लगे रहना पड़ेगा ना। तैयारी थोड़े छोड़ सकते हैं हम। क्या कहते हैं आप लोग, प्रैक्टिस सेट डालूं या नहीं डालूं? आप ज़रूर कमेंट में बताएं। आइए देखें, आज का पूरे 60 सवाल आज लिए गए हैं। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, कब तक नहीं कीजिएगा? कर लीजिए, आपके ही फायदे के लिए है, पैसा तो लगना नहीं है। पहला सवाल है आज का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके जगह पे खोला गया था? मैं बता दूं कि इंडियन एसोसिएशन की जगह ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम रखा गया था। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस के प्रयासों द्वारा वर्ष 1876 में स्थापित किया गया था। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा ये प्रश्न है, जिसका विलय बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया 1885 ईस्वी में। सब लोग जानते होंगे। इसका सही जवाब इंडियन एसोसिएशन। आइए देखें अगला सवाल। सब अच्छे सवाल हैं दोस्तों। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? कितना अच्छा सवाल है, ये भी सब लोग जानते होंगे। देवप्रयाग। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल, नाम ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में स्थित देवप्रयाग अलकनंदा नदी के 5 प्रयागों यानी कि 5 संगमों में से एक है, जहां अलकनंदा और भागीरथी नदियों का मिलन होता है और उन्हें गंगा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ही गंगा के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बेलाडिया में किसका खनन होता है? बेलाडिया में किसका खनन होता है? इसका सही जवाब है हेमेटाइट। ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में स्थित बेलाडिया एशिया की सबसे बड़ी यांत्रिक लौह खदान है। ये भी ध्यान रखिएगा। उच्च श्रेणी के हेमेटाइट लौह अयस्क को यहीं से खनन द्वारा प्राप्त किया जाता है। आइए देखिए अगला सवाल। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, ये तो सब लोग जानते होंगे, बहुत इजी सवाल है। सही जवाब जम्मू कश्मीर। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है बी, त्रिवेणी नहर। ध्यान रखिएगा, नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? त्रिवेणी नहर। त्रिवेणी नहर बिहार की सबसे पुरानी नहर प्रणालियों में से एक है, जो राज्य के चंपारण जिले में 1.5 लाख हेक्टेयर के अधिक भूमि में सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है। इस नदी को गंडक नदी के जल से संपोषित किया जाता है। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है? बताइए, बहुत अच्छा सवाल है। बिहार स्पेशल तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और मैं बता भी रहा हूँ, कितने सारे क्वेश्चन मैं बता दिया। अब तक तो आपकी तैयारियाँ अच्छी हो गई होगी, बहुत लड़के जवाब भी अच्छा दे रहे हैं, और बाकी तो सब देखने वाले हैं, केवल देख के चले जाते हैं। ना लाइक करना है, ना चैनल को सब्सक्राइब करना है, ना कितने सही किए हैं बताना है, और सोचते हैं बता के हम तुम्हें क्या करेंगे। अरे भाई, इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, इतना तो फर्ज बनता है मेरा। इसका सही जवाब है ए, सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है।
आइए देखिए अगला सवाल। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तेल जो है महानदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा, जो उड़ीसा के सोनपुर या सुबर्णपुर में मुख्य धारा में मिलती है। यहाँ पे महानदी दिया नहीं है। इसके अनुसार आप खुद सोच सकते हैं, इसका सही जवाब जो है ई ऑप्शन जाएगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित जिलों में 2001 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई? इसका सही जवाब है मधेपुरा। ध्यान रखिएगा, 2011 के जनगणना पे 2 से 3 प्रश्न बनते हैं दोस्तों। मैं वीडियो एक बनाऊंगा, कल ही मैं डालता हूं सुबह के टाइम में, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, ज़रूर देखिएगा। बिहार में निम्नलिखित में कौन रेशम यानी सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र है? इसका सही जवाब है भागलपुर। ध्यान रखिएगा, बिहार में भागलपुर रेशमी वस्त्रों का एक प्रसिद्ध केंद्र है। इसे सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित स्थानों में भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, इसका सही जवाब है डी मोकामा। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? बहुत अच्छा सवाल है। राष्ट्रीय राजमार्ग 85 NH 85 जो है बिहार में छपरा को गोपालगंज से जोड़ता है। 95 किलोमीटर लंबे इस राजमार्ग का मार्ग जो है इस प्रकार है: छपरा, कोपा, एकमा, रसूलपुर, दुरौंधा, सिवान, मीरगंज, गोपालगंज। ध्यान रखिएगा, उधर के रहने वाले बच्चे समझ गए होंगे, इसलिए सही जवाब जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 85। आइए देखिए अगला सवाल। ये सारे सवाल कहीं ना कहीं बीपीएससी में पूछे गए हैं। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में कौन निम्न में से कौन सा उत्तरदायी है? इसका सही जवाब है DNA। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है? नहीं जहां भी रहे आप उसको पहले गोला कर लीजिए दोस्तों, एग्जाम हॉल में प्रश्न में ही वहां पे कर लीजिए ताकि नहीं जो है पहले दिखाई दे। इसके अनुसार आप ये ऑप्शन देख सकते हैं। विटामिन B1 संतरा में नहीं, पहला ही जो है गलत है। संतरा में क्या होता है? विटामिन C, यही सुमेल नहीं है पहले ही। आइए देखिए अगला सवाल। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? बहुत अच्छा सवाल है ये भी। इसका सही जवाब है टेट्रा फ्लोरोएथिलीन। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। बैकेलाइट निम्न के संघनन से बनता है? किसके संघनन से बनता है? बैकेलाइट जो है फिनॉल तथा फार्मेल्डिहाइड फिनॉल तथा फार्मेल्डिहाइड के संघनन से बनता है। ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गे कैल्सीफेरोल कहते हैं? विटामिन पे अलग से सब वीडियो बनाया हुआ है, उसके रासायनिक नाम सब बताए गए हैं, जो नहीं देखे हैं देख लें जरूर। इसका सही जवाब है विटामिन D2। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी नहीं है, तो नहीं है तो पहले टिक कीजिए और आगे फिर देखिए। रेटिनॉल जीरोप्लेथीमिया कहा जाता है। टोकोफेरोल बेरी नहीं। साइनोकोबालामिन रक्त आलपत्ता होता है। इसके अनुसार इसमें जो है आंसर बी, ये नहीं है सुमेलित, ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। इंसुलिन है, इंसुलिन क्या होता है? वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। इंसुलिन जो है एक हार्मोन है जो रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। यह एक पेप्टाइड हार्मोन है, अर्थात यह एक प्रोटीन है, ध्यान रखिएगा। इसके अनुसार सही जवाब जो है डी, प्रोटीन। आइए देख अगला सवाल। निम्न में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? इसमें से आपको देखना है। इसका सही जवाब है प्रतिजैविक क्लोरैम्फेनिकोल, ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में पदार्थ है और उसका उपयोग, पदार्थ का उपयोग दिया हुआ है, ABCD में चुनना है। अब ये पूरा देख सकते हैं। इसका सही जवाब है सी, 3412। ये आप मिलान कर लीजिएगा, 3412। आइए देख अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध के स्राव होने में भूमिका निभाता है? बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है ऑक्सीटोसिन, ध्यान रखिएगा, शायद सुने भी हों आप। आइए देखिए अगला सवाल। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है, कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है हाइड्रोजन, ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। आइए देखिए अगला सवाल। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? बता दूं, LPG जो है मुख्यतः दो ज्वलनशील लेकिन गैस विषाक्त गैसों प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। इसमें प्रोपेन भी दिया है और ब्यूटेन भी दिया है। इसके अनुसार आंसर खुद समझ सकते हैं आप, ई ऑप्शन जो है बहुत खतरनाक है, ध्यान रखिएगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि प्रोपेन और ब्यूटेन होता है आपके घर के LPG सिलेंडर में। आइए देखिए अगला सवाल। साबुन ग्रीस को हटाता है, किसके द्वारा हटाता है? साबुन ग्रीस को पायसीकरण, नाम ध्यान रखेगा, पायसीकरण द्वारा हटाता है। इसके अनुसार आंसर दिया हुआ है सी, ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? बहुत बार ये सवाल देखा गया है और विटामिन के वीडियो में मैं पूरा इस पर बताया भी हूँ। इसका सही जवाब विटामिन के, ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में और सूची 2 में ये रोक दिए हुए हैं और उसके मिलाना है। सही कुट्टों सही उत्तर चुनिए। इसमें जो है सही उत्तर बी है, ध्यान रखिएगा। 2341 मैं आपको फिर से दिखा देता हूं, आप आराम से देख लीजिएगा। 2341 कैसे लगाना है। त्वचा कैंसर, पराबैंगनी किरणें, सब मिला लीजिएगा आप आराम से। आइए देख अगला सवाल। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है।
इसका सही जवाब है ए यकृत में। ध्यान रखिएगा। आइए देखो अगला सवाल। रक्त कैंसर यानी कि ल्यूकीमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है, क्या बोलते हैं? इसका सही जवाब है फॉस्फोरस 32। सवाल पहले भी बताया जा चुका है। आप ध्यान रखिए, ये सारे सवाल जो हैं अच्छे हैं, बीपीएससी में पूछे जा चुके हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आयोडीकृत लवण में रहता है, क्या रहता है? आप पूरा ऑप्शन देखिए। आयोडीकृत लवण में पोटेशियम आयोडाइड। ध्यान रखिएगा, पोटेशियम आयोडाइड। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा जो है अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है H2SO4। ध्यान रखिएगा, जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आइए देखें अगला सवाल। गॉड पार्टिकल है, गॉड पार्टिकल क्या है? गॉड पार्टिकल जो है हिग्स बोसॉन है। हिग्स बोसॉन आधुनिक भौतिकी का एक मूलभूत कण है। हिग्स बोसॉन पीटर हिग्स, ये भौतिकविद थे, उनके नाम पर पड़ा है। आप समझ गए होंगे, इसका आंसर जो है बी, हिग्स बोसॉन। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अब अगला सवाल। ये 50 से 80 तक 31 सवाल वहाँ थे, अब ये आगे हैं 29 सवाल। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? बहुत अच्छा सवाल है ये भी। इसका सही जवाब है बी, बनावली। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, किससे था? खारवेल का संबंध का सही जवाब है ए, महामेघवाहन वंश से। खारवेल किस वंश के थे? तो महामेघवाहन वंश। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। दीवाने अर्ज विभाग संबंधित है, किस से संबंधित है? ये तो सब लोगों को पता होना चाहिए। इसका सही जवाब है सी, रक्षा विभाग से। आइए देखें अगला सवाल। किस प्रकार की भूमि को अप्रहित कहा जाता था? ये आप पूरा ऑप्शन देखिए। गुप्त काल के दौरान आकृषित वन भूमि क्षेत्र को अपरहत के नाम से जाना जाता था। यह खील या प्रतिभूमि के समान थी। गुप्त काल के भूमि रिकॉर्ड 5 प्रकार की भूमियों का वर्णन करते थे, जिनमें से अपरहत एक थी। किस प्रकार की भूमि थी? इसके अनुसार सही जवाब जो है ए, बिना जोती हुई जंगली भूमि। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? बहुत अच्छा सवाल है ये भी। उदंतपुरी यानी कि बिहार शरीफ एक बौद्ध महाविहार था, जो वर्तमान में बिहार में है। सब लोग जानते होंगे उदंतपुरी बिहार में। इसका सही जवाब आप खुद समझ जाएंगे, बिहार। इजी सवाल भी रहते हैं, बहुत लड़कों के लिए यही बहुत भारी हो जाता है। जयवंत और दशावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? यह भी बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है ए, अकबर के। ध्यान रखिएगा। चित्रकार का युग जो है जहांगीर के काल को कहा जाता है, लेकिन अकबर के काल से ही शुरुआत हो गया था। बहमनी राज का संस्थापक कौन था? ये भी बहुत अच्छा सवाल है और इजी सवाल है। इसका सही जवाब है अलाउद्दीन हसन। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। फारसी यात्री
अब्दुल रजाक भारत में किस राज्य के शासनकाल में आया था? किस राजा के शासनकाल में आया था? ये भी इजी है। अब्दुल रजाक एक फारसी यात्री था जिसे शाहरुख द्वारा एक राजदूत के रूप में कालीकट के शासक जमोरिन के पास भेजा गया था। अब्दुल रजाक ने अप्रैल 1443 में देव राय द्वितीय के शासनकाल के दौरान विजयनगर की यात्रा की थी। ध्यान रखिएगा, देव राय द्वितीय। इसके अनुसार आप समझ गए होंगे, आंसर जो है देव राय द्वितीय। पहला पुर्तगाली आने के पहले ही आया था। आइए देख अगला सवाल। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? एक ब्रिटिश अधिकारी सर लियोनेल जॉर्ज कुंटिल को भारत में डायरकी यानी कि द्वैध शासन के जनक के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, इसके अनुसार आंसर जो है डी, सर लियोनेल कर्टिस। नाम आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था, कब किया गया था? कितनी बार ये क्वेश्चन बताया जा चुका है? इसका सही जवाब 1936 ईस्वी में। आइए देखें अगला सवाल। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? ये सवाल भी बहुत बार आया है, सब जानते हैं। 1857 की क्रांति के एक साल पहले कौन सा विद्रोह हुआ था? संथाल विद्रोह। इसलिए सही जवाब जो है डी, 155-56 ईस्वी में। ऐसे ही सवाल बनते हैं दोस्तों। 1857 की क्रांति के एक साल पहले कौन सा विद्रोह हुआ था? ऐसा सवाल बीपीएससी में ही बन चुका है, ध्यान रखिएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? बहुत अच्छा सवाल है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1869 ईस्वी में भारतीय लोक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले दूसरे भारतीय बने थे। उन्हें अपने गृह क्षेत्र सिलहट में नियुक्त किया गया था। हालांकि एक छोटी और अस्पष्टता अनजाने में हुई कार्यविधि त्रुटि के कारण उन्हें 1874 में सेवा मुक्त कर दिया गया। इसलिए सही जवाब आप समझ गए होंगे 1874 ईस्वी। ध्यान रखिएगा। आइए देखो अगला सवाल। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? कौन सा मुस्लिम पहली बार आक्रमण किया था बिहार पे? तो सब लोगों को पता होगा, बख्तियार खिलजी। नालंदा को विध्वंस कर दिया था तुर्की मुसलमानी। ध्यान रखिएगा। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? बहुत अच्छा ये भी सवाल है, खुद समझ सकते हैं कितना अच्छा सवाल है ये। इसका सही जवाब है बी, लॉर्ड लिटन के समय। लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन एक दो काम अच्छे किए हैं, उनका ही बार बार एग्जामों में पूछा जाता है, अब ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? ये सवाल भी बहुत बार पूछा गया है, एक दो बार नहीं, बहुत बार। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है नामदेव। कब किए थे? 11वीं शताब्दी ईस्वी में। आइए देखें अगला सवाल। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था। देखिए अभी आ गया, अभी ऊपर ही आया। एक ही क्वेश्चन को अलग अलग घुमा के एक ही आदमी के नाम से दो जगह पूछ दिया है। ये बीपीएससी का ही प्रश्न है, पूछा गया। सही जवाब बख्तियार खिलजी। तो सब लोगों को अब याद हो गया होगा, 2 नंबर तो यहीं मिल गए होंगे जिस भी बीपीएससी में पूछा था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? ये भी अच्छा सवाल है, पहला भी पूछ लिया या अंतिम भी पूछ लिया। इसका सही जवाब है हरि सिंह। ध्यान रखिएगा।
राजनीति रत्नाकर पुस्तक का लेखक है, कौन है? इसका सही जवाब है ए चंदेश्वर। ध्यान रखिएगा। आइए देखो अगला सवाल। उद्वंत प्रकाश का लेखक है। इसका सही जवाब है ए मौलिक कवि। ध्यान रखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट हैं और सारे बीपीएससी में पूछे जा चुके हैं दोस्तों, ये इधर उधर के प्रश्न नहीं हैं। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? घास के मैदान पे भी पूरा वीडियो बनाया हुआ है अलग से। इसका सही जवाब है बी पंपास। ध्यान रखिएगा। घास के मैदान पे भी एक प्रश्न रहता ही है, मैं अलग से इसलिए एक वीडियो बना दिया हूँ। जहाँ से प्रश्न बनता है वहाँ से मैंने वीडियो अलग से बना हुआ है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? यह भी अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कुल गाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? इसका सही जवाब है सी सोना खनन। ध्यान रखिएगा। सोना खनन कहाँ है कुल गाड़ी में? आइए देखिए अगला सवाल। कणीय तत्व क्या है? विविक्त पदार्थ को कण प्रदूषण के रूप में भी जाना जाता है। इसका सही जवाब जो है बी वायु प्रदूषक। ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता जो है सर्वाधिक है? काला सागर, पीला सागर, भूमध्य सागर, मृत सागर। अभी अच्छा सवाल है। मृत सागर जो है बताया जा चुका है क्वेश्चन, एक अति लवणीय खारे पानी की झील है। इसके अनुसार आंसर आप समझ गए होंगे डी मृत सागर। पहले भी बताया जा चुका है सवाल। निम्नलिखित स्थानों को उद्योगों से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर है डी। ध्यान दिएगा 3412। उसके अनुसार आप मिलान कर लीजिएगा। ये दिखा देता हूं मैं 3412। आप देख लीजिए। आइए देख अगला सवाल। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज भारत के कई प्रमुख औद्योगिक, कृषि और सांस्कृतिक केंद्रों को जोड़ने वाला एक राजमार्ग नेटवर्क है। इस चतुर्भुज का निर्माण चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई को एक दूसरे से जोड़ते हुए किया गया है। समझ गए होंगे। इसके अनुसार आंसर जो है सी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध में के द्वारा सरकार का विरोध किया? बहुत अच्छा सवाल है और ये सवाल भी बताया जा चुका है, अधिकतर लोग जानते भी होंगे। इसका सही जवाब है ए चौकीदारी कर। ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। बहुत अच्छा सवाल था दोस्तों और ये जानते भी होंगे अधिकतर लोग। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया? आप ये पूरा ऑप्शन देख सकते हैं। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के विवाद पर इस्तीफा दे दिया था। ध्यान रखिएगा। बिहार सरकार का गठन वर्ष 1937 के चुनाव के आधार पर हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। जहाँ के पहले प्रधानमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, मोहम्मद यूनिस खान थे। कांग्रेस की ओर के बाद सच्चिदानंद सिन्हा के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ था, जिसने राजनीतिक बंदियों को विवाद पर इस्तीफा दे दिया था।
समझ गए होंगे इसका आंसर जो है राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। आइए देखिए आज का लास्ट सवाल, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? ये सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है। 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार किसान सभा की स्थापना की थी। इसे जुड़े अन्य नेता थे राहुल सांकृत्यान, यदुनंदन शर्मा, कार्यानंदन शर्मा, रामनंदन मिश्रा, किशोरी प्रसन्न सिन्हा आदि थे। इसमें से यानी कि एक से ज़्यादा इसमें दिया हुआ है, इसलिए आंसर जो है ई होगा। अब समझ गए होंगे दोस्तों। आज के इस 60 प्रश्न में आप कितने सही किए ज़रूर कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा तो लगा ही होगा, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, पूरे अपने ग्रुप में अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं ज़रूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।